स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। चलो आज की क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो आपकी क्लास है 3। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है। चलो फिर देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के दो टाइप होते हैं, जैसे कि एक है इफ एल्स और स्विच, ठीक है। अब पहले हम इफ एल्स पर एक प्रोग्राम भी बनाकर दिखाएंगे आज तुमको, और एक स्विच स्टेटमेंट पर भी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है इफ एल्स में, ये हमारा इफ एल्स में एक कंडीशन भी दी जाएगी। इसमें देखो इफ है, फिर इसमें कंडीशन दी जाएगी हमको, फिर वो कंडीशन किसको फॉल्स करेगी, ट्रू। ये इस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलो हम अभी तब तक वो खुलेगा, मैं आगे आपको बताते हैं। ये इफ एल्स का इसमें ये है, इसमें हम और वाला, इसमें और गेट को चलाएंगे। और गेट यानी कि अगर इसमें देखो वो चीज़ मिली तो वो इसको रन करेगा, यानी कि इधर जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको रन करेगा। अगर इधर नहीं मिली वो चीज़ तो वो आगे आएगा एल्स में देखेगा हाँ भाई ये सही है, तो वो इसको प्रिंट कर देगा उठा के, ठीक है। ये एल्स में आज ये समझाएंगे हम आपको। चलो शुरू करते, फिर प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें देखो, इसमें हम डालते हैं इंक्लूड studio.h मैन। हाँ बच्चों, एक चीज़ हम तुम्हें बताना भूल गए। ये जो होती है ये हमारी हेडर फाइल होती है, ठीक है। एक लाइब्रेरी की तरह है, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें आती हैं। अब इसमें आ गया मेन। अब इसमें हम एक वेरिएबल देते हैं ए दे दिया मैंने। अब इसको हम यूजर से वैल्यू मांगेंगे इसकी, मॉडुलस डी इंटू में है ना, इसलिए मॉडुलस डी लग रहा है। हम आपको बार बार ये ध्यान दिलाते चलेंगे और आपको सही कर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आएगा ए। अब ये ए की वैल्यू मांगेगा आपसे बाद में, ठीक है। अब इधर हम स्टेटमेंट चलाते हैं इफ अगर तुम्हारी ए की वैल्यू यूजर देगा, अगर वो 10 से कम है या 10 के बराबर है तो वो क्या बताएगा, तो उसे बताना चाहिए ट्रू। तो तुम ट्रू बताना, ठीक है। हमने इसको कह दिया अगर वो 10 की वैल्यू ए की वैल्यू 10 से कम है या 10 के बराबर है तो तुम ट्रू बता देना, ठीक है। फिर बाद में हम लगाएंगे एल्स प्रिंट फॉल्स। अब इसमें हमने क्या कहा इसको कि देखो, हम तुम्हें एक ए वेरिएबल दे रहे हैं और एक 10 वैल्यू दे रहे हैं। अगर ए की वैल्यू 10 से कम या उसके बराबर आती है तो तुम ट्रू बता देना, और अगर 10 से ज़्यादा आती तो फॉल्स बता देना, ठीक है। इस प्रोग्राम में बस इतना ही है और कुछ नहीं करना आपको। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं। अरे हमने सेव तो करनी सेव की पहले से। चलो भाई रन हो जाए। हो गया। अब इसमें इसने जो हमसे एक की वैल्यू मांग रहा है, उधर 10 था ना,
तो हम 10 की जगह 9 दे दें, 9 कम दे दें या 10 दे दें, तो ट्रू बताना चाहिए, इसे ट्रू बताना चाहिए। हाँ ट्रू बता रहा है। अब अगर हम 8 बताए तब भी ट्रू बता रहा है, सही है। अब अगर हम इसे 11 दे रहे हैं तो इसे बताओ क्या बताना चाहिए, कमेंट में लिखो। तो इसे फॉल्स बताना चाहिए। फॉल्स बताएगा? हाँ बताएगा, बिल्कुल फॉल्स। ठीक है जी, ये हमारा आज का प्रोग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब इतना आपका क्लियर हो गया इफ एल्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या मिलता है भाई? आगे हमें मिलता है एल्स इफ, यानी कि एक कंडीशन में दूसरी कंडीशन को भी जगह देना। जैसे कि हमने इफ एक कंडीशन तो दे दी, अब उसमें एक दूसरी कंडीशन भी डिक्लेयर करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो अभी हम आपको समझाते हैं। देखो इसमें हमने एक कंडीशन दे दी एल्स, अगर वो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो ट्रू रुक जाएगा, इधर पर ही रुक जाएगा। और अगर ये ट्रू नहीं हो रही है तो आगे एल्स इफ इसमें आएगा, इसमें देखेगा दूसरी कंडीशन, हाँ ये कंडीशन सही है भाई, तो वो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम आ जाओ आपको इस पे समझाते हैं। अब देखो अब इधर हम एक कंडीशन इसको देते हैं, इफ अगर लेस देन इक्वल टू ए है, तो तुम क्या बताओगे? बताओ चलो क्या बताओगे? तो हम इधर इसे कहेंगे, ये बताएगा रुको क्या ट्रू। हमने एक कंडीशन दे दी इफ में, उधर बता दिया इसने ट्रू, हाँ बता दिया भाई। अब वो तो उधर रुक जाएगा ना। बड़ी वैल्यू चाहिए, 10 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमको, बड़ी वैल्यू चाहिए। ओके, अब अगर उधर ना मिला तो वो क्या करेगा मालूम है बच्चे लोग? आप देख तो पता क्या करेगा, इधर डालेगा, इधर तो 10 की वैल्यू बड़ी है, 10 की वैल्यू बड़ी है, जे ले लो, सबसे अच्छी रहेगी जी। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। फाइव दे रहा हूँ, 10 बड़ी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए। देखो इधर थोड़ा और कर दे, बढ़िया से समझ में आ जाए। कम नहीं, यानी कि हमें कम नहीं चाहिए वैल्यू। ओके, अब हम अगर एक और देखो, अगर 9 दे रहे हैं तो वो क्या कहेगा? 10 बड़ी वैल्यू चाहिए, कम नहीं। वो 9 दे रहा है इसलिए वो मना कर रहा है, 10 की बड़ी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इधर क्या है, अगर हम 10 से ऊपर देंगे तो ये क्या ले लेगा वैल्यू? देखेंगे, हाँ कह रहा है 10 की वैल्यू बड़ी है, ये ले लो,
सबसे अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी हमारे काम के लिए। चलो ठीक है भाई, इसने जे वैल्यू तो एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत बड़ा वाला है, इसने बड़ी चीज़ों को चुना, छोटी नहीं। और इसमें देखना अब इधर हम करें 11, इधर करते 1, तो जगह से 10 की बड़ी वैल्यू चाहिए, कम। हाँ भाई, दोनों नहीं मान रहे, लड़ रहे हैं आपस में। चलो लड़ने दो, अपना काम करेंगे। चलो अब चलते हैं इस पे। अब जितना क्लियर हो गया आपको, अब आगे बढ़ते हैं। अब आया कंडीशनल ऑपरेटर्स, टर्नरी, ठीक है। इसमें है टर्नरी कंडीशन, डू समथिंग इज ट्रू, डू समथिंग इज फॉल्स। इसमें ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, या एक कंडीशन। ओके, अब आगे है ये कंडीशनल ऑपरेटर्स में स्विच स्टेटमेंट्स। अब ये आपको स्विच स्टेटमेंट सब कर दिखाते हैं। चलो स्विच पर आते हैं, इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमने दे दिया इसको हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन इसमें क्या करें, हम इसे केस दे दें, डायरेक्ट केस। डायरेक्ट केस देते हैं, आगे क्यों जाता वो लेथन पहला केस बन। केस बन हो गया, इसमें हम डालेंगे प्रिंट एफ। केस बन में हम डालते प्रिंट एफ, लेते हैं संडे, इट्स संडे। फिर इसे ब्रेक कर देते हैं। अगर ये स्टेटमेंट सही रहा तो इधर पर ये ब्रेक हो जाएगा, तो इधर ब्रेक हो जाएगा ये वाला। अब डालते हैं दूसरा स्टेटमेंट, केस 2। दूसरा केस है प्रिंट इट्स मंडे, इसमें आएगा मंडे। और अब हम इसको ब्रेक कर देंगे। इसका केस 3 करते हैं, केस 3। इधर आएगा ट्यूसडे, इट्स ट्यूसडे, ठीक है। अब इसको भी ब्रेक कर देते हैं। अब केस 4 आ गया। प्रिंट है आपको इट्स, सही से समझते रहना, ठीक है। कॉपी पे कोई भी एक प्रोग्राम लिख लेना, या मैं आपको एक प्रोग्राम, हाँ मैं प्रोग्राम के पीडीएफ दे दूंगा तुमको। एक क्लास बनाऊंगा, उसमें सभी चैप्टर के पीडीएफ मिल जाएंगे तुमको। ओके चलो, इट्स ट्यूसडे। अब इधर क्या आएगा, वेडनेसडे, अब इधर ब्रेक करते हैं। अब केस 5 प्रिंट है। अब इधर डालते हैं इट्स थर्सडे, ठीक है। ब्रेक कर देते हैं लाइन को। अब
लाइन को हमने इधर पर ब्रेक कर दिया और अब इधर क्या डालेंगे, केस 6। फ्राइडे, इसमें हमने इसको डाल दिया फ्राइडे। इसे कर देते हैं ब्रेक। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। फिर क्या आएगा, केस 7। केस 7 में करेंगे सैटरडे। लाइन टर्मिनेट करते हैं। सेमीकोलन को हमें टर्मिनेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लाइन को रोकता है, वो तो एक टर्मिनेटर हुआ। तो टर्मिनेट कर दी लाइन को। अब इधर डालते हैं ब्रेक। ठीक है, अब ब्रेक हो गई। नोट करते रहना बच्चों कॉपी पर, ठीक है। चलो भाई, इतना हो गया। अब कुछ गलती तो नहीं होगी, चलो रन करते हैं। हाँ, गलती तो हुई है भाई, चलो गलती को भी सुधारते हैं। हमने पता क्या नहीं किया, देखो इसमें हमें जो हम दे रहे थे पहले वो सही दे रहे थे। इधर आएगा एंड, इधर देते हैं डे। वो कुछ मांगेगा भी तो कुछ वैल्यू भी मांगनी चाहिए इसको, यानी कि वो दिन की वैल्यू मांगेगा। तो इधर आएगा स्कैन एफ मॉडुलस डी। नहीं यार, इन्वर्टेड वो मारेगा भाई, तुझे नहीं मालूम मॉडुलस डी। इधर करना है डी। ओके, इधर हमने इतना कर दिया ना। तो अब ये क्या करेगा, तो बताओ बच्चों, बताओ। स्विच, इधर आएगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच अभी क्योंकि जो स्विच स्टेटमेंट है तो स्विच तो आएगा। फिर इधर हम डालते हैं डे। और जो जितना भी अपनों ने नीचे किया है, यानी कि जो जितना भी किया बच्चों, ये इसको कर लेना है कॉपी। हमने क्या करा, कॉपी और कर दिया कट, और इसमें कर दिया पेस्ट। रुपया नहीं करे ही कहते रुपया। चलो अपनी क्लास चालू रखते हैं। अब इधर क्या आएगा, हो गया। एक ही रकम होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा गलत लगाया तुमने। हो जाएगा। अब इधर पेन डालते तो क्या आएगा, संडे आएगा ना, संडे आना चाहिए। इट्स संडे। और 7 पर क्या है, सैटरडे। इधर क्या आना चाहिए, सैटरडे। इट्स सैटरडे। हमारा मिशन सक्सेस हो गया भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आया कंडीशनल
ऑपरेटर्स में स्विच प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज हैं केसेस कैन बी एनी ऑर्डर, किसी केस में किसी भी ऑर्डर को आप रख सकते हो। और नेस्टेड स्विच इनसाइड स्विच आर अलाउड, इसमें किसी भी स्विच या जैसे नेस्टेड स्विच जैसा उसमें अलाउड है। तो आज का चैप्टर हमारा इधर पर क्लियर होता है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज ये क्लास इधर पर बंद होती है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। ओके बच्चा।